आज अदालत का कल फैसला आया था कि बल्दियाती इंतखाबात अपने टाइम पर होने चाहिए, तो उस सूरत हाल में आज टाइम पर होने थे, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इंट्रा जो कोर्ट है उसमें अपील दायर कर रखी है। तो इस तमाम तर मामले पे पहले मैं आपका तज्जिया लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म था कि मुकर्ररा तारीख पे मुकर्ररा वक्त पे बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर करना चाहिए था कि इस हुक्म को माना जाए और इसकी आगे से इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन का स्टांस है, मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि जी वो तमाम जो 14,000 मुलाजमीन है उनको फौरी तौर पर हम तलब कर नहीं सकते थे और उसके लिए हमें वक्त चाहिए। तो अब उसमें होगा ये कि मेरा ख्याल है हाई कोर्ट पूछेगा इनसे कि आपको कितना वक्त चाहिए। अगर तो हाई कोर्ट को लगेगा कि ये कोई बिल्कुल जेन्युइन एक रीजन है जिसकी वजह से जेन्युइन डिले है, तो हो सकता है कि वो मुनासिब वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दें। लेकिन अगर उन्हें ये लगेगा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नियत ही नहीं है कि इलेक्शन करवाएं इस्लामाबाद में, क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत के ज़ेरे असर वो चल रहे हैं, तो फिर ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें तौहीन अदालत की किसी कार्रवाई का आगाज करे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उस हवाले से फिर प्रोसीडिंग्स आगे चलें। अच्छा सर, इधर से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हम 3 महीनों में इलेक्शन करवाने के भी अहल है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम फौरी तौर पे इलेक्शन करवा देंगे, मुल्क गिर इलेक्शन करवाने के भी हम मुतहम्मिल हैं, आप असम्बलियाँ तोड़ दें हम ये कर देंगे। लेकिन एक जब लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला आता है तो उसमें प्रोसीजरल मामला तो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, तो उन्होंने जो प्ली दी है कि सिर्फ एक दिन पहले बताया, जो कि वक्त मुकम्मल नहीं है, 24 घंटे में सारे के सारा मैकेनिज्म मुकम्मल करना मुश्किल है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई मुश्किल है, ये प्रोसीजरल एलिमेंट मुश्किल था या इनकी नीयत में मसला है? असूलन तो देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए था जब एक इलेक्शन शेड्यूल्ड था। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि उसकी तैयारी क्यों नहीं थी और सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने के लिए इन्हें मजीद वक्त क्यों चाहिए। इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है? यही काम है ना जी, और तो कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पर बैठ के। मुकर्ररा मुद्दत पे, मुकर्ररा वक्त पे, मुकर्ररा तारीख पे इन्होंने इलेक्शन करवाना है और अगर ये करवा ही नहीं सकते हैं तो फिर ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है काम करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के मुतालिक आप क्या कहेंगे सर? ये कोई इम्पार्शियल आपको कहीं सर इनकी इम्पार्शियलिटी आपको नजर आ रही है, या मुझे लग रहा है कि ये इज दैट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? इलेक्शन कमीशन के का इमरान खान साहब का अपना एक नैरेटिव तो है। अब मैं एग्जैक्टली उसको फुली इंडोर्स तो नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो मुतनाज़ है। आप यही देखें कि तोशा खाना के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ एक क्रिमिनल रेफरेंस बना के इस्लामाबाद के क्रिमिनल कोर्ट को भेजा है, जिस अदालत ने जुरिस्डिक्शन एज्यूम करते हुए इमरान खान को बतौर मुल्जिम तलब कर लिया ट्रायल के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि अभी थोड़े दिन पहले की खबर है कि नैब की तरमीम जो हुई है उसकी वजह से नैब के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना रेफरेंसेस मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ खत्म किए हैं। कि अब नैब का डोमेन नहीं बनता। तो लेकिन नैब का तो चले ठीक है, आपने अमेंडमेंट्स कर ली है, डोमेन नहीं बनता, लेकिन किसी का तो बनता है, और अगर कोई बनता है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बनता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह तोशा खाना पे इमरान खान के खिलाफ प्रोसीड कर रहा है, वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी प्रोसीड करेगा? अभी तक तो नहीं कर रहा। बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर। नहीं होगा तो फिर उंगलियां तो उठेंगी। लेकिन सर साथ ये भी बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन जो है मुतनाज़िया भी है और खान साहब इन्हीं के साथ फिर इलेक्शन में भी जाएंगे, तो प्रोसीजर क्या बनेगा? मार्च के बाद फिर से, अव्वल तो इलेक्शन ये करवाने के मूड में ही नहीं है, मार्च के बाद अगर इलेक्शन करवाते भी हैं तो ये मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन ही के जरिए खान साहब एग्री हो जाएंगे इस मामले में? ये तो इमरान खान बेहतर बता सकते हैं या पीटीआई बेहतर बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और उन्हें लगता ही है कि जिस तरह के भी इलेक्शन होंगे जीत उनकी होगी, क्योंकि कुछ चीजें ऑप्टिक्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं ना। मिसाल के तौर पे नजर आ रहा है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, जुड़ी हुई है। ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से वो सीटें जीते हैं, बावजूद इसके कि वो ऑपोजिशन में थे, बावजूद इसके कि वो पार्लियामेंट से बाहर आ चुके हुए थे,
बावजूद इसके कि उन हलकों के लोगों को ये पता था कि हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं तो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर भी जीत गए। तो इस वजह से उन्हें मेरे ख्याल में लगता है कि किसी भी हालात में इलेक्शन हो, जब भी होंगे, पीटीआई जीतेगी। ठीक है,